आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है वन पथ पर, जो कि रचित है किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और इस पाठ का जो लास्ट का पद्यांश है यानी 5वें नंबर का जो पद्यांश है जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। सुनी सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तही अवसर सोहें सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंजकली। तो इस पद्यांश का आज के इस वीडियो में आपको मैं संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। और इसी चैप्टर का यानी वन पथ पर पाठ का जो पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद शीर्षक पाठ है उसके सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, यानी जितने भी पद हैं कुल 11 पद हैं सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ के, तो सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो धनुष भंग से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। सूरदास जी के द्वारा रचित जितने भी पद हैं सभी से रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से ही आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको व्याख्या कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ का पहला जो पद्यांश है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डगदोए। और दूसरा पद्यांश है, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिया छाह घरी कहुए ठाढ़े। तीसरा पद्यांश है, रानी में जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। और चौथा पद्यांश है, शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बहुएं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इन चारों पद्यांशों को मैंने पढ़ाया है। इन चारों पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है, जिसका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो देखें और अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं। तो यहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, सुनी सुंदर बैन लिखा है, फिर इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिख दिया है कंजकली। लाल पेन से मैंने लिखा है लेकिन आपको काले पेन से लिखना है, लाल पेन का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप हेडिंग डाल देना संदर्भ, और संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। आप ध्यान में रखेंगे इन बातों का जब आप संदर्भ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हिंदी काले पेन से मैंने लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। फिर के काव्य खंड भी आपको काले पेन से ही लिखना है। फिर में संकलित वन पथ पर, पाठ का नाम क्या है? वन पथ पर। तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। फिर शीर्षक पाठ से उद्धृत है जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो वन पथ पर शीर्षक पाठ का कोई भी पद्यांश आपकी परीक्षा में आता है या आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो सभी के अंतर्गत आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख देना। क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से प्रसंग आप हेडिंग डाल देना। और प्रसंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए और इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। जो ग्राम वधुएं थी, यानी जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जा रहे थे तो रास्ते में जो गांव पड़ा हुआ था और गांव की जो वधुएं यानी ग्राम वधुएं जो थी, गांव की जो स्त्रियां थी, वहां पर क्या होता है, वह स्त्रियां सीता जी से क्या पूछती हैं, वह स्त्रियां सीता जी से उनके पति अर्थात भगवान राम के बारे में पूछती हैं, यानी जानकारी करना चाहती हैं। और इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में किया है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा व्याख्या लिखने का तरीका और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका क्या है। तो सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानी की जानी भली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए क्या किया, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने क्या किया, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। क्या बता दिया, अपने तिरछे नेत्र करके, इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, यानी सीता जी ने संकेत के रूप में ही बता दिया कि ये जो हैं मेरे साथ, ये मेरे कौन हैं, क्या लगते हैं, संकेत के द्वारा ही बता दिया, मुस्कुरा कर बता दिया, फिर आगे को बढ़ गई। तुलसी तही अवसर सोहें सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी। कैसी, तुलसी तही अवसर सोहें सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम को उस समय वह स्त्रियां टकटकी लगाए हुए देख रही थी और वह ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी व्याख्या की मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे लिखना है इसकी व्याख्या, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, यहां आप ध्यान दीजिएगा, काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है व्याख्या। और व्याख्या क्या हो जाएगी, यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी अर्थात माता सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। क्या बता दिया, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने क्या किया, अपने नेत्र तिरछे करके, इशारा करके
कुछ समझा कर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तहि अवसर सोहें सबे अवलोकत लोचन लाहुवली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी, कैसी शोभा पा रही थी कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय दिगसी मनोमंजुल कंज कली। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी तहि अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहुवली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय दिगसी मनोमंजुल कंज कली, कि उस समय अवसर यानी उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को यानी भगवान राम के दर्शन को पाकर के स्वयं को अपना लाभ समझने लगी, यानी स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हों। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। पहला बिंदु क्या है कि इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला बिंदु क्या है, भाषा। तो यहाँ पर भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक पाठ के जितने भी पद्यांश हैं सभी पद्यांशों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है और छंद यहाँ पर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, सवैया छंद है। गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना। 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।